एक सवाल है सर कि आज शपथ के दौरान आपकी सांसदों से कहा सुनी भी हो गई। क्या इसी तेवर में पप्पू यादव आने वाले 5 साल में भी नजर आएंगे? इसी तेवर में कौन सा तेवर था? जब आप लोग फालतू फालतू बात वहाँ से कर रहे थे तो कोई बात नहीं। हमने रीनीति, आप विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात कर दी तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया? पूर्णिया के लिए, सीमांचल कोसी के लिए कैसे नंबर 1 करें, कैसे विकास की गति दें, इस पर पीएम से मिलेंगे, सीएम से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, होम मिनिस्टर से मिलेंगे और सदन उसके लिए उचित प्लेटफॉर्म तो है आवाज़ उठाने के लिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आज लोकसभा में शपथ लिया। हमारे साथ खुद बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज एक बार फिर से आपने सांसद के रूप में शपथ ली है। पूर्णिया के लोगों के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी इस बार? अभी आप तो सुने नहीं, विशेष राज उठा मामला, विशेष पैकेज का उठा। पूर्णिया के लिए, सीमांचल कोसी के लिए कैसे नंबर 1 करें, कैसे विकास की गति दें, इस पर पीएम से मिलेंगे, सीएम से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, होम मिनिस्टर से मिलेंगे और सदन उसके लिए उचित प्लेटफॉर्म तो है आवाज़ उठाने के लिए। तो और बिल्कुल प्राथमिकता भ्रष्टाचार को नामो निशान मिटा देना, ये तो मेरा है। आम लोगों को सुविधा मिले, आम लोग मेडिकल जुल्म ना हो, मेडिकल दलाल माफिया आम लोगों को परेशान ना करे, CICO परेशान ना करे, मोटेशन जमाबंदी में परेशानी ना हो, राशन कार्ड में परेशानी ना हो, स्मार्ट बिजली के नाम पर परेशान लोग ना हो। ये जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और नंबर 1 हो गए पूरी, आप चिंता ना करें। शपथ ग्रहण के दौरान आप एक अलग तरीके से टी-शर्ट पहन के कहते हैं #रीनीट जो अभी भी लिखा हुआ है। अलग तरीके से नहीं थे, और लोग अलग तरीके से थे। अपने अपने जात के भगवान का नाम नारा दे रहा था, अपने अपने भगवान का नाम वहाँ नारा दे रहा था, जाके भाषण दे के जो जा रहा था, जिस स्टेट का जो भगवान था उसका नारा दे रहा था। ये कोई मीनिंग है? वहाँ भगवान का, जात के भगवान का, आजाद का, आज सिर्फ नेताओं की चमचागिरी उसका जिंदाबाद करना ये जरूरत थी? बात थी महंगाई की, नीट, रीनीट। आज ये जो नीट का सवाल है, आप इसको ऐसे समझिए, 35 साल 40 सालों से, लगभग 30 सालों से लगातार हर तरह के क्वेश्चन आउट हो रहे हैं और लगभग एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आउट होते हैं जिसमें मिडिल क्लास, गरीब, किसी भी जात का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, सभी जगह एक ही परेशानी है। और आत्महत्या लोग कर रहे हैं। 20 बच्चे तो कोटा में आत्महत्या कर लिए, तो कितने आत्महत्या हो रहे हैं? अरबों खरबों रुपया, एक क्वेश्चन 40 लाख से 1 करोड़ रुपया, एक क्वेश्चन। तो अंदाजा करो इस बार कितने अरब खरब गए और लोगों की ज़िंदगी कितनी गई। कौन है इसके पीछे? जब बीजेपी कह रही थी क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है तो फिर डायरेक्टर को हटाने की ज़रूरत क्या पड़ी? जब बिहार के अपराध शाखा ने डायरेक्टर को पूछताछ के लिए चिट्ठी लिखी तो आपने कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद आप DG को कहते हो कि हमको आप चिट्ठी लिख दो CBI इंक्वायरी के लिए। उन्होंने कहा मैं सक्षम हूँ, क्यों लिखूँगा? तो आपने ज़बरदस्ती भेज दिया लेटर कि मैंने टेक ओवर कर लिया है। मतलब जो मन आता है उसको टेक ओवर करते हो, जो मन नहीं आता उसको टेक ओवर नहीं करते हो। और आप किसको बचाना चाह रहे हो? दूसरी बात, जो डायरेक्टर हैं उसके पास DG लॉकअप का पासवर्ड होता है, तो क्वेश्चन निकाला कौन? पासवर्ड तो एक ही व्यक्ति के पास है। 2 जगह से क्वेश्चन पहले आउट हो सकते हैं, या तो जहाँ छप रही है या तो जहाँ लॉकअप है। तो फिर आप उसको हटाए क्यों? उस पर FIR लॉन्च क्यों नहीं हुई? तीसरी बात, प्राइवेट NGO के द्वारा ही एग्जामिनेशन कंडक्ट क्यों हो रहा है? जब सिर्फ बच्चों का भविष्य नहीं है, देश के निर्माण का भी सवाल जुड़ा हुआ है बच्चों के प्रतिभा से। तो देश को जब सेविंग करना है तो इसके लिए प्राइवेट NGO के कंडक्ट को ख़त्म करो और एक ऑटोनोमस बनाओ। चौथी चीज़, जो बिहार, नालंदा, नवादा ही लगातार सुर्खियों में क्यों रहता है इस मामले में? और यदि बिहार में किसी गेस्ट हाउस में क्वेश्चन चले मिले तो पहले कौवा कान लेके उड़ गया। पहले इन्वेस्टिगेशन जब हो रहे थे, जो इसमें इन्वॉल्व है वो जाएंगे जेल। तो पहले तो डायरेक्टर ना सवाल है, हो सबको भेजो। तो उस नेता को गाली, उस नेता को गाली, ये दल उसको गाली दे रहा है, वो दल इसको गाली दे रहा है।
तो ऐसे चलता है। बिहार में इसको लेकर राजनीति भी तेज हो रही है। आरजेडी के नेता बीजेपी नेताओं के साथ आरोपियों की फोटो जारी कर रहे हैं। बीजेपी के नेता आरजेडी अच्छा, नेताओं फोटो तो भीड़ भाड़ में सब फोटो ही चाहता है। आप ये ना देखोगे उस फोटो का मीनिंग क्या है, तथ्य क्या है, फोटो कहाँ पर जाए, सरकमस्टांसेस क्या है, लोकेशन क्या है, मोबाइल के कॉल डिटेल क्या है, किसके किसके साथ तो आप इन्वेस्टिगेशन का मामला है तो करिए, इन्वेस्टिगेट करके आप जो दोषी है उसको जेल में डालिए। एक सवाल है सर कि आज शपथ के दौरान आपकी सांसदों से कहा सुनी भी हो गई, क्या इसी तेवर में पप्पू यादव आने वाले 5 साल में भी नजर आएंगे? इसी तेवर में कौन सा तेवर था? जब आप लोग फालतू बात वहाँ से कर रहे थे तो कोई बात नहीं, हमने रीनीत आप विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात कर दी तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया? हम पर जो भरोसा जनता ने किया है हम उस भरोसे को तोड़ दें और हम जात धर्म मजहब में उलझ जाएं? आप हमको बताओ ना, ये नहीं हो सकता, किसी भी परिस्थिति में हमसे नहीं होगा। हमें हमारी जिम्मेदारी है विकास की, बिहार के 14 करोड़ जनता, पूर्णिया को नंबर 1 करने की कोशिश, सीमांचल को बचाने की, और देश में जब भी कोई इंसानियत पर, मानवता पर, अधिकार पर, किसी भी विचारों पर खतरा होगा उसकी आवाज़ उठाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। यह पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।